आए और सौतेली माँ जो पहले से तलाकशुदा थी साथ में लाई अपनी 5 वर्ष की बेटी। मुखर्जी बाबू रुद्रोमा के लिए बस एक माँ लाना चाहते थे, पर उसे मिली माँ के रूप में एक दुश्मन। और इसी माताश्री की देन है कि ना वो अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही है और ना उसका विवाह हो पा रहा है। उसके जीवन में अगर कुछ खास है तो वो है उसके पिता, जो जब भी जितना भी समय घर पर होते हैं उसे खुश करने में ही व्यतीत करते हैं। वैसे रुद्रोमा को बहुत शौक है अपनी पिता से विभिन्न प्रकार की कहानियां सुनने का, और उसे खुश देख के उसके पिता को भी बहुत अच्छा लगता है। पर हर कहानी में शायद रुद्रोमा के लिए कोई सीख छुपी होती है जो उसे समझ ही नहीं आती, ना उसे समझने में कोई खास दिलचस्पी है। वो अल्लड़ नादान लड़की कभी समझती ही नहीं कि क्यों उसके पिता उसको इतने विचित्र से तंत्र कथाएं सुनाते हैं। वो बस कहानी सुनती है और सो जाती है, और किसी चीज से उसे कोई सरोकार नहीं है। परंतु वो रात को जब सोती है तो उसके साथ घटती है एक विचित्र घटना जो हर अमावस की रात ही घटित होती है। और यही घटना है जिस वजह से उसे सभी तथा उसकी सौतेली माँ पिचाशनी कहते हैं। तो अब आते हैं रुद्रोमा के सपने में कि आखिर ऐसा उसके साथ क्या घटित होता है जो इतना पेचीदा है। तो वो आज अमावस्या की रात पहुंच चुकी है अपनी निद्रा में, और वो देखती है एक विराट पुरुष आकृति, अर्धनग्न शरीर, पीठ तक जटाएं फैली हुई, ऐसे उड़ रही है जैसे मुक्त अग्नि जल रही हो। बलिष्ठ देह के स्वामी, गौरवर्ण, अद्भुत काया के पुरुष अपनी बुलंद आवाज में कोई उग्र मंत्र का जाप कर रहे हैं, तथा उनके सामने यज्ञ वेदी में अग्नि धधक कर जल रही है। और यज्ञ की अग्नि के कारण उसे उस तपस्वी का चेहरा नहीं दिख पा रहा। रुद्रोमा उस पुरुष की आकृति देख के आसक्त हो उठती है। उसने जीवन में पहली बार ऐसा पुरुष देखा जिसे देखते ही उसे अर्धांग के रूप में पाने का मन कर उठा हो। उसका मन वासना से भर उठता है तथा धीरे धीरे रुद्रोमा उस आकृति के समीप जाने लगती है, और तपस्वी का तेज भी उसे और अधिक प्रतीत होने लगता है। अंततः वो उनके और करीब पहुंच जाती है, और तभी अचानक यज्ञ की अग्नि थोड़ी धीमी हो जाती है और उसे उस तपस्वी की आंखें दिखाई देती हैं। वो तो अब जैसे मंत्र मुग्ध सी तपस्वी के और समीप चली जाती है तथा मंत्र मुग्ध सी तपस्वी को देखती है। तभी यज्ञ वेदी में बड़ा जोरदार विस्फोट होता है, और मंत्र पढ़ना छोड़ वो तपस्वी अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो ज्वलयमान तीक्ष्ण आंखें वो रुद्रोमा की तरफ देखते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं, आ गई तू, तुझ में सामर्थ है, पांचों मुंडों को प्राप्त कर, अतिशीघ्र तंत्रगढ़ पहुंच, समय कम है। तभी रुद्रोमा चीख के उठ बैठती है, पर तभी उसे भान होता है कि उसका शरीर बिस्तर से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा है। पूरे केश भी खुले हुए हैं और वे प्रचंडता के साथ उड़ रहे हैं। तभी उसकी नजर एक भयंकर दृश्य पर पड़ती है कि कोई बड़ा और अत्यंत भयंकर सांप जल्दी में उसके बिस्तर से उतर के कुर्सी के कोने में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब वो बिस्तर पे धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, उसका पूरा शरीर चमक रहा है। और तभी उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जहां से उसकी सौतेली माँ तथा उसकी बहन उसे ऐसे बदहवास हालत में देख लेती है। और वो दोनों आसपास में सबको बताती फिरती हैं कि रुद्रोमा एक पिशाचनी है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पर जब उसके पति ये सब उसकी सौतेली माँ के मुंह से सुनते हैं तो बहुत नाराज होते हैं और उसकी सौतेली माँ को थप्पड़ मार के अपने कमरे से निकल जाने को कहते हैं। और इस बात से क्रोधित होकर उसकी सौतेली माँ भी कसम खाती है कि वो सच को सामने लाकर ही रहेगी। कुछ दिनों बाद रात के 10 बजे का समय, घर में सभी परेशान हैं। उसकी सौतेली बहन पौलमी अभी भी घर नहीं आई थी। अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पब में पार्टी करने गई थी। दरअसल घर वालों से झूठ बोल के
अपने प्रेमी के साथ। और वह जाकर तो शराब के नशे में वो क्या कर रही थी, कहाँ है, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। दोनों युगल साथ में खूब दारू पीते हैं तथा दोनों खुद को नहीं रोक पाते और नशे के चलते पौलोमी वो भी करती है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर जब पौलोमी की नींद खुलती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका वो घटिया प्रेमी उसे अतरंग पलों की वीडियो को बड़े बेशर्मी से दिखा रहा होता है। इधर रुद्रोमा तथा उसके माता अब पिता पौलोमी के एक मित्र से उसके पब में होने का पता लगा लेते हैं तथा वहां उसी पब में पहुंच जाते हैं तथा तीनों उसे अलग अलग जगह ढूंढते हैं। तभी पता नहीं रुद्रोमा को उसके मन से क्या अज्ञात संदेश मिलता है। उसका मन कहता है ऊपर के कमरों में तलाश कर, और वो अकेले ही ऊपर की तरफ भागती हुई ऊपर जाके पौलमी दीदी की तलाश करने लगती है। जब वो दूसरे कमरे के सामने जाती है तो उसे कोई छीना झपटी की आवाज आती है, पर जब वो दरवाजे को धक्का देती है वो अंदर से लॉक होता है। तभी उसके बाबा जब उसे देखते हैं कि रुद्रोमा अकेले ऊपर है तो वो भी पीछे से उसके पास आने को होते हैं। इधर रुद्रोमा जब दरवाजा खुलता नहीं तो गुस्से से लॉक को देखती है और जोर से धक्का देती है और लॉक टूट के दरवाजा खुल जाता है। वो कमरे के अंदर का नजारा देखती है तो सदके में आ जाती है। पौलोमी अर्धनग्न अवस्था में एक लड़के से उससे उसका फोन छीन रही है और वो रो भी रही है। अचानक वो कुछ समझ नहीं पाती और वो पूछती है, कौन हो तुम और क्या किया तुमने मेरी दी के साथ? पर वो बदमाश लड़का मुंह फाड़े रुद्रोमा को देखता रह जाता है। इसी बीच पौलोमी अपनी हालत को सुधार लेती है। वो फिर से उस बदमाश लड़के से गिड़गिड़ा के बोलती है, राजन प्लीज इसे वायरल मत करना, तुम जितना बोलोगे पैसा मैं तुम्हें ला दूंगी। तभी राजन उसकी तरफ देख के हंसता है और उसे बोलता है, रिलैक्स बेब्स, अब मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। पौलोमी खुशी भरी नजर से राजन को देखती है और पूछती है, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो और प्लीज मुझे जाने दो, देखो मेरे परिवार वाले भी आ गए हैं। तभी राजन शैतानी हंसी के साथ पौलोमी को देखता है और कहता है, तुम यहां से जा सकती हो, मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, बशर्ते तुम तुम्हारी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बहन को यहीं छोड़ दो। वो उसका इशारा समझ जाती है। थोड़े ना नुकुर के बाद वो मान जाती है। वो रुद्रोमा को बोलती है, देख आज के लिए मुझे बचा ले। और इससे पहले कि रुद्रोमा कुछ कहती, राजन फिर बीच में बोलता है, तुम्हारा हो गया या मैं ये वीडियो वायरल? और पौलोमी एक सौतेली बहन होने का फर्ज पूरा करके रुद्रोमा को अपनी खानदान की दुहाई देके वहां छोड़ देती है और बाहर निकल आती है। वो सोचती है कि जान बची, पर जब वो कमरे से बाहर आकर के सीढ़ियों से जाने लगती है कि उसके बाबा उसके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, पौलोमी रुद्रोमा कहाँ है? पहले तो वो इधर उधर की बातें बनाती है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके पिता रुद्रोमा को इसी कमरे में उसे ढूंढते देखा था, तब वो उसे सब बता देती है जो भी ऊपर के कमरे में हुआ था। वो पौलोमी को गुस्से में बोलते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा तुझे भी और तेरी माँ को भी। वो हाथ पकड़ के पौलोमी से पूछते हैं, जल्दी बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है? वो जोर से भाग के उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो देखते हैं वो देख के दोनों के पैर जड़ हो जाते हैं। मुखर्जी बाबू दिल पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरे कमरे में राजन के कपड़े तितर बितर पड़े हैं और रुद्रोमा राजन का सिर
उसके धड़ से अलग है और बिस्तर पर बैठ के राजन के गले से खून पी रही है। आखिर क्या राज है रुद्रोमा का? क्या वो सच में पिशाचनी है? पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरी यानी आरजे अमन की आवाज में एक अद्भुत नारी की रहस्यमयी कहानी, रुद्रोमा। एपिसोड 2, अतीत का रहस्य। पहले भाग में आपने पढ़ा कि रुद्रोमा, जो बहुत ही रूपवती कन्या है, उसके पिता मुखर्जी बाबू उससे बहुत प्यार करते हैं। उनका कोलकाता शहर में बड़ा रुतबा है, परंतु उसकी सौतेली माँ और बहन उसे हमेशा परेशान करते हैं। एक दिन उसकी सौतेली माँ उसके पिता को बोलती हैं कि वो सपने में मंत्र बड़बड़ाती है, वो एक पिशाच है। उसके पिता नहीं मानते और एक दिन रुद्रोमा के सम्मान पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। उसे बचाने के लिए उसके पिता भागते हैं, पर जो वो देखते हैं उससे स्तब्ध रह जाते हैं। पूरी कहानी जानने के लिए रुद्रोमा का पहला भाग आप मेरी प्रोफाइल में जाकर सुन सकते हैं। अब आगे। रुद्रोमा के पिता जब पब के ऊपर के कमरे में जाके रुद्रोमा को देखते हैं कि पूरे कमरे में राजन के कपड़े तितर बितर पड़े हैं और रुद्रोमा बिस्तर पे एक जंगली जानवर की तरह उसका खून पी रही है। मुखर्जी बाबू अपना होश नहीं संभाल पाते। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। उन्हें चक्कर आने वाला होता है कि पीछे खड़ी पौलमी उन्हें पकड़ लेती है। वो बाबा को संभाल नहीं पाती, जोर से चिल्लाती है, बाबा। रुद्रोमा की तंद्रा अचानक जैसे टूटती है। वो बाबा की तरफ देखती है और बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे उसके बाबा अपने आप को संभालते हैं और रुद्रोमा को जाके पकड़ते हैं। उसकी माँ भी आ जाती है। बाबा और पोलमी रुद्रोमा को पकड़ के घर ले जाते हैं। पब में सभी सोचते हैं कि लड़की ने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए कोई उन लोगों को टोकता भी नहीं है। दूसरे दिन रुद्रोमा के पिता को पूरी रात नींद नहीं आई। कल की घटना से उन्हें कोई पुरानी बात याद आ जाती है, जिसे आज तक वो सच नहीं मानते थे। वो पूरी रात रुद्रोमा के कमरे में बैठकर बिता देते हैं। रुद्रोमा बेहोशी की नींद सो रही होती है, पर मुखर्जी बाबू को कोई बात अंदर से खाए जा रही है। अचानक श्रीमती मुखर्जी आके उनको बुलाती है। सुनते हो जी, अब पुलिस आई है, अब क्या होगा? मुखर्जी बाबू श्रीमती जी को डांट के चुप कराते हैं और दोनों की आवाज़ सुन के रुद्रोमा जाग जाती है। मुखर्जी बाबू उसकी माँ को रुद्रोमा को संभालने को बोलकर पुलिस से मिलने जाते हैं। हेलो इंस्पेक्टर बागची, की होलो, आज हमारे घर की तरफ कैसे आना हुआ? हेलो सर, पास के पब में एक खून हो गया है। सुना है आपकी बेटियां भी कल रात वहीं पार्टी करने गई थी, क्या ये सच है? मुखर्जी बाबू थोड़ा सा सोच के, हाँ बागची बाबू, बच्ची के सहेली का कल जन्मदिन था। आप तो जानते ही हैं आजकल के बच्चे। इंस्पेक्टर बागची, जी अच्छा, सर बच्चियों को जरा बुला दीजिए, कुछ पूछताछ करनी है। मुखर्जी बाबू पोलमी को बुलाते हैं। पोलमी से पूछताछ करके इंस्पेक्टर रुद्रोमा को भी बुलाते हैं। रुद्रोमा से वो जो कुछ भी पूछते हैं उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तभी मुखर्जी बाबू वहां आके पूछते हैं, बागची बाबू, पूछताछ हो गई हो तो कुछ जलपान हो जाए। अरे नहीं मुखर्जी सर, बहुत परेशान है आजकल। बहुत ही अजीब केस है, ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। किसी जानवर का काम लगता है, लेकिन शहर के बीचों बीच जानवर, शरीर में एक बूंद खून नहीं।
और पूरे कमरे में कोई भी सबूत ना गवाह। कुछ समझ नहीं आता, क्या हुआ क्या था वहाँ? अच्छा सर, अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। उनके जाते ही मुखर्जी बाबू सबको नाश्ता करने को बोल के खुद बगीचे में बैठ जाते हैं। वो किसी से भी बात नहीं करते हैं। रुद्रोमा उसके बाबा के पास आके बैठ जाती है और पूछती है, क्या हुआ बाबा? सब इतने परेशान क्यों हैं? कोई कुछ कह नहीं रहा। और ये इंस्पेक्टर अंकल क्या पूछ रहे थे? मुझे कल रात का कुछ याद क्यों नहीं है? अरे बाबा, बाबा मैं कब से इतना कुछ कह रही हूँ, आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो। अचानक बाबा की तंद्रा टूटती है। अरे बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे बाबा मैं क्या पूछ रही हूँ, अब क्या कह रहे हो? क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? पर मुखर्जी बाबू बार बार टालने की कोशिश करते हैं। रुद्रोमा एकटक बाबा को देखती है। उसके बाबा इस बार झेप जाते हैं। वो बोलते हैं, तो सुन, मैं कल रात के लिए परेशान नहीं हूँ, उससे ज़्यादा कुछ और है जो मुझे परेशान करता है। तो और क्या बात है बाबा? रुद्रोमा ने जोर देकर पूछा। ये बात उस समय की है जब तेरा जन्म हुआ था। उस समय तेरी माँ एक अघोरी साधु को बहुत मानती थी। बड़े ही अद्भुत स्वरूप के स्वामी थे अघोरी बाबा, बहुत तेज था उनमें, विराट पुरुष। तेरी माँ बहुत श्रद्धा रखती थी उनमें। उन्हीं के आशीर्वाद से तेरा जन्म हुआ था। तो क्या हुआ बाबा? सुन तो पहले। अच्छा ठीक है, बोलो बाबा। जब तेरा जन्म हुआ, तेरी माँ तुझे लेकर उन अघोरी के पास गई थी। मैंने साफ देखा था उनकी आंखों में। तुझे देखते ही उन अघोरी बाबा ने कहा कि बहुत तेज है तेरी पुत्री में ज्योतिका, विचित्र नक्षत्र में जन्म हुआ है इसका, इसके हाथों बहुत बड़ा काम होना है। परंतु क्या प्रभु? समझ नहीं आता कैसे कहूं। तो सुन, जब ये कन्या 20 वर्ष की हो जाएगी तो अकाल पापी शक्तियां इसका बहुत बड़ा अनिष्ट करेंगी। उस समय क्या प्रभु? क्या अनिष्ट होगा मेरी बेटी को, बताइए ना प्रभु। इसका मस्तिष्क छिन्न हो जाएगा। ज्योतिका ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगती है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है प्रभु? नहीं पुत्री, ये मस्तक का छिन्न होना एक अटल सत्य है। विधि का विधान है, टल नहीं सकता। परंतु हाँ, एक उपाय है। जब इसका सर धड़ से अलग हो, तब अगर कोई ऐसा युवक जिसकी उम्र उस समय 20 वर्ष से अधिक हो, उसका मन साफ हो, फागुन माह की चतुर्दशी को रात्रि के तीसरे पहर में जन्मा हो, वो युवक माँ छिन्नमस्ता को ध्यान में रख के अपने वक्ष का गर्म रक्त इसे पिलाए, तो ये पुनः जीवित हो उठेगी और संसार का कल्याण करेगी। माँ छिन्नमस्ता के चरणों में समर्पित कर दे अपनी पुत्री को। माँ समय आने पर सब ठीक करेगी। माँ बहुत दयालु है। परंतु प्रभु, अगर इतना विशिष्ट युवक हमें ना मिला तो फिर अनर्थ हो जाएगा पुत्री ज्योतिका। बुरी शक्तियां इस पे हावी होंगी। काल पुरुष तेरी पुत्री के जरिए काला साम्राज्य स्थापित करेगा, संसार में हाहाकार मच जाएगा। परंतु पुत्री, अभी से हिम्मत नहीं हारते। खोजो उस युवक को, सत्शक्तियां भी तो हैं, वो रक्षा करेंगी इस कन्या की। मुखर्जी बाबू आंसू पोंछते हुए बोलते हैं, और एक दिन तुम्हारी माँ इस चिंता में पंचतंत्र में विलीन हो गई। रुद्रोमा अपने पिता को चुप कराती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। अपने जीवन का सच जान के वो अत्यंत भयभीत हो जाती है कि तभी उसके कमरे में